ये हम आगे हैं ये पार्लियामेंट की तरफ, हंगेरियन पार्लियामेंट जो कि बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। They sent adults on here now. The Hungarian authorities or the Hungarian if you want to eat Hungarian food, touch his belly or cover his mustache. The Second World War, we chose the wrong side because Hitler, I said he was the one who said he's going to help us to regain the lost lands. कंस्ट्रक्शन तो देखो हमेशा जो कैपिटल सिटी होती है ना वहाँ पे चलती रहती है। तो भैया अभी हूँ मैं बुडापेस्ट की सड़कों पे। What is the famous Hungarian national spice? Spice? The spice. The red paprika. Paprika. Yeah. ये देखो ये बस से मुझे रास्ते में ये गांव दिख रहे हैं। देखो गांव भी यहाँ के कितने खूबसूरत हैं। ये एक जैसे छोटे छोटे घर हैं जैसे हम पेंटिंग्स में देखा करते थे। वाकई में यार मतलब बहुत खूबसूरत है ये तो भैया बस रुकी अभी यहाँ पे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रास्ते में। मुझे लगा कहीं ऐसे जैसे इंडिया में तो होता है कि ढाबे वाबे पर रोकते हैं, जिसको वॉशरूम जाना है चले जाओ, चाय वाय पीनी है, कुछ खाना पीना है ले लो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी रोकती रास्ते में उतरा, मुझे लगा कुछ होगा, ऐसे रैंडम जगह पे रोकती है। यहाँ पे पीछे कुछ लोग जो है उतर के स्मोक कर रहे हैं, बस वही है और कुछ भी नहीं है। थोड़ा मतलब ऐसा शरीर खोल लो आगे बाहर, यही कुछ ऐसा तुक नहीं बना यहाँ पे रोकने का। हाँ और लोकेशन अच्छी है, लोकेशन का मज़ा लो। मौसम भी थोड़ा यहाँ पे ठंड है अभी। मन कर रहा है बस रुकवा के यहाँ पे थोड़ा सा आसपास घूमूं यार, कितना सुंदर जगह है ये। तो भैया अभी हूँ मैं बुडापेस्ट की सड़कों पे और अभी बज रहे हैं 11:15 और 12 बजे मेरी गुरु वॉक है, मतलब जो फ्री वॉकिंग टूर होता है उसके लिए मैं जा रहा हूँ और 6 मिनट का है यहाँ से वॉकिंग, तब तक मैं आपसे बात करता हूँ। तो अभी और ये गुरु वॉक फ्री नहीं होता है, मतलब कोई भी फ्री वॉकिंग टूर होता है वो उसमें आपको टिप देनी होती है लास्ट में, आपको जितना ठीक लगता है, जितना वो आपको ठीक लगता है आप दे दो, मतलब ऐसा होता है, यूजुअली देते हैं लोग, अच्छा देते हैं। एनीवे तो अभी हाँ मैं कल रात को पहुंचा बुडापेस्ट 1 बजे, 1:30 बजे तक मैंने चेक इन किया और इम्प्रेशन तो मेरा शुरू से कुछ आया था, मतलब ऐसा वो मैं बाद में शेयर करूँगा। अभी थोड़ा और मैं देख रहा हूँ, वॉक कर रहा था तो बहुत गंदी मुझे नींद आई क्योंकि मैं सोया नहीं था पिछले 2-3 दिन से ढंग से, 4 घंटे 6 घंटे। तो आज मैं सोया, आज मैं 10 बजे उठा, मतलब 8 घंटे सोया ऑलमोस्ट मैं 8 घंटे सोया और उसके बाद भी और भी मन कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं भैया बुकिंग की हुई है गुरु वॉक की फ्री वॉकिंग टूर वाली, तो और यही मौका है, कब आते हो। तो फिर मैं उठा भागा, तो मैंने नहाया जल्दी एंड देन ब्रेकफास्ट के लिए जो क्विकेस्ट ब्रेकफास्ट जो हो सकता है वो है सुपरमार्केट से सामान ले लो जो रेडी टू ईट फूड होता है। तो मैंने पहले मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई, फिर उसके पास ही सामने सुपरमार्केट थी, फिर मैंने वहाँ से कॉफ़ी ली एंड देन उसके अंदर ही ब्रेड्स के बहुत सारे ऑप्शंस थे क्योंकि हंगेरियन ब्रेड बहुत फेमस है। सो मैंने ब्रेड लिया, 3 तरह की मैंने ब्रेड ली, मैंने सोचा ट्राई करते हैं। एक मैंने चीज़ वाली ले ली, मैंने सोचा थोड़ा हैवीनेस होनी चाहिए सुबह थोड़ा, क्योंकि चलना बहुत है, अभी 2.5 घंटे चलना है, 2.5 घंटे का टूर है ये। और फिर मैंने एक ली स्पिनच वाली थी और एक बहुत अच्छी थी, वो मसाले वाली थी, गर्मा गर्म, मज़ा आ गया, सबसे बेस्ट लगी मुझे, नाम नहीं पता क्या है उसका। सो उससे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, क्विक ब्रेकफास्ट, और अभी मैं जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। उस पर लिखा होता है, छाता लेके इंसान खड़ा होगा, गाइड जिसके छाते पे लिखा होगा फ्री वॉकिंग टूर। ये 2:30 बजे ख़त्म होगा ना, उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट बुकिंग है वो 6:15 बजे की है और वो है क्रूज़ पे। क्रूज़ से एक शहर का टूर देंगे, तो वो मैंने की थी गेट यू गाइड से, मतलब 1 घंटे का है और उसकी कुछ कॉस्ट आई थी 1100 समथिंग, जो कि मुझे लगा ठीक है। उसमें एक वेलकम ड्रिंक भी मिल रहा है, बियर या नॉन अल्कोहलिक, ऐसा कोई भी आप ले सकते हो एक, और बाकी 1 घंटा आप उस पर स्पेंड करो। यहाँ भी सोवेनियर्स काफ़ी मिल रहे हैं, लेकिन ये मेरे को अभी से थोड़ा सा ना ये मतलब ऐसा सस्ता लग रहा है क्योंकि मैं जस्ट अभी वियना से आया हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है ये थोड़ा ठीक है, अच्छा है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता पैसे खर्च करने में। मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ, अभी तक कोई दिख नहीं रहा है छाते वाला इंसान। इसमें लिखा है कि सीसी स्टैचू के पास में, सीसी, ये रहा सीसी, यही है क्या? ओके,
ये है मेरे पीछे सीसी स्टैचू और एक बंदा भी खड़ा है छाते में, छाता लेके, तो आई थिंक वही है। हेलो। For a walking tour? Yes, Oh, yes, great. yes. Have you Yeah. made a reservation? Yes, on Guru Walk. Yes, and can Yeah. I have your first name? Danish. Dan? Danish, D-A-N-I-S-H. Wait. The The first name was? yeah, that can be Dan. Okay, Yeah, yeah. that's you. Yeah, Thank you. We're gonna yeah. start around 12:05. Ladies, who are Sure, for sure. a walking tour? These girls are. You are. Okay. You made a reservation, right? बहुत ज़्यादा लोग आए नहीं है वैसे, मतलब मैं ही दिख रहा हूँ, या फिर हो सकता है नाम मतलब अटेंडेंस लगवा के इधर उधर हो गए होंगे। एकदम यहाँ पे तो खड़े हुए दिख नहीं रहे ज़्यादा। और यार ये 2.5 घंटे का होने वाला है। आई होप ये बीच में ब्रेक भी देंगे, अगर ब्रेक देंगे तो अच्छा है, क्योंकि मेरे को बीच में पसंद है छोटी छोटी ब्रेक्स, कुछ खाना पीना बीच में, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह वो होता रहे तो अच्छा है। तो भैया 12:05 हो गए हैं ऑलमोस्ट, आई थिंक अभी आवाज़ आने वाली है टूर के लिए। For a walking tour in English at 12 o'clock. You are at Yeah. the right spot. Just take it. My name is Zoltan. This name sounds like the Turkish word Sultan. Let's follow me this way, please. Always try to make eye contact. यार धूप बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा आज। और जो मैंने अभी सनस्क्रीन लगाया ना, ये पता नहीं क्यों, ये मतलब ये वही वाला है जो मुझे बर्लिन में कोई बहुत रिनाउंड ब्रांड का प्रमोशन चल रहा था, तो उन्होंने सैंपल दिया था। वो सैंपल मेरा अभी तक चल रहा है, अच्छा खासा पैकेट था वो, और अभी 1-2 दिन और चल जाएगा। एक ही दिन और मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन ये चुभ रहा है फेस पे ना, धूप में आते ही चुभता है, पता नहीं क्या इशू है। एनीवे, The story of the Hungarians starts back in Asia. तो भैया ये हंगरी के हिस्ट्री के बारे में कुछ बता रहे हैं कि हंगेरियन ट्राइब्स हुआ करती थी बहुत पहले, मतलब कैसे ये कंट्री क्रिएट हुई, कैसे ओरिजिन हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और कैसे हंगरी बार बार हारा। What do we have from the Ottomans? कबाब। Kebab, really good. Looks like you're a food expert. If you are, what is the famous Hungarian national spice? Spice? The spice. The red paprika. Paprika. Yeah. Thank you. I said he's a food expert. Okay. The paprika spice came with the Turks. Really good. Oh, and do you know what is happening whenever we Hungarians we organize freedom fights? We just lose them. I have one question. Oh, you have a question? Yeah. What was the reason of like every time Hungary was losing the wars and I mean making wrong choices in the history? Why? We always chose the wrong side. It's a really good question. Maybe politicians or historians can answer this question, but it's a too big question. Why we yeah. always chose the wrong side, but we still keep doing that. So at the present conflict, what is happening? The Hungarian government, not straightly, but they are supporting the Russian side. Oh. So yes. You can be sure who's going to win because we always end up on the loser's side. So yeah. But I cannot really answer this question why we always did that. So at the First World War, we chose the wrong side because it was not really a choice, but we were already together with Austria. So we just ended up on the loser side together with them. At the Second World War, we chose the wrong side because Hitler, I said he was the one who said he's going to help us to He regain made the lost promises. lands. Yeah. He did the same to Austria as well. I'm sorry again? He did the same promises to Austria as well. Austria was annexed. So Austria was melted into Germany. Okay, but because before this I went to Vienna and there also there were newspapers of the presentation of Germany, like Germany is developing and Austria can also be the same if Austria comes in the support. It's like that, like there was a propaganda. So this is an economical reason probably. Yeah. So let's say after the First World War, all the loser countries they were in financial crisis. Hungary as well. We had to pay to the West, and we lost land. So we had a big financial crisis here in the 1930s, and the world crisis was happening at the same time. So in one hand, it was understandable. Austria wanted to join to Nazi Germany because, let's say, because of this economical reason. Yeah. बहुत ज़्यादा crowd है भैया. This is a thing what we अच्छे call the खासे लोग tourist jam. Traveling solo. So yeah, this is my first Europe trip. I started from Prague, then Berlin, then Warsaw, Krakow, Vienna. Budapest is my last resort. चिन्नी केक ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का, हर दूसरे तीसरे चौराहे पे इसकी दुकान मिल जाएगी, यहाँ भी होगा चिन्नी केक। चलो अभी ये पार्क से आ गए, अभी आई थिंक यहीं पे हम रुक रहे हैं और यहाँ पे हम बैठ के
इनके ऐतिहासिक बातें सुनेंगे हंगरी के बारे में। Queen Elizabeth, not the British Queen Elizabeth, but she was well known as सीसी। CC. You Yeah. speak Spanish. You said yes, yes. I have horrible jokes sporadically. Okay, so CC was the nickname of Queen Elizabeth, and she yeah. was the Empress of Austria. Yeah. If you want to know more about her life, there is a good series on Netflix called The Empress. It's recommended to watch. I'm from Switzerland. Oh, okay. Over there, Mom. Okay, if you don't want to refill. Here in Hungary, the oldest building is only 300 years old, not 1,000 or something like in Greece or in Italy, but not because the city is not old enough. It's much older than 300 years, but because Hungary was always at the middle of the battlefields. So, classical behind Bank of China. Can you... Yeah, I think that is the chain bridge. No. No? That's it. Oh, that's it. Panorama in front of you, the panorama of this beautiful yellow tram at least. And until we are waiting for the panoramic view, you can make a guess which side we are on right now. Pest. Pest. Oh, thank you. Yeah. I heard a correct pronunciation. Believe or not, this is not the best side because pest means a horrible disease, okay? This is the Pest side of the city, and the other side is the bumpy Buda side. Buda. And you should know back then, Buda and Pest, they were two separated cities, and the two city parts, they already existed before the arrival of the Hungarians. ये सब लोग इसे टच करके जा रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुड लक होता है इसे टच करना। लो भी हो गया इन सब का गुड लक। देखो वॉकिंग टूर तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ही है क्योंकि इससे आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है सिटी का। मैंने आई थिंक प्राग में नहीं किया, प्राग में भी करना चाहिए था, बट प्राग के बारे में मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ पता था पहले से। Sometimes. रिवर क्रूज़ ये वाला मैंने किया हुआ है आज शाम के लिए 6:15 बजे का है और ऐसे भी इसके टिकट्स मिल रहे हैं। आई थिंक ये बेस्ट है, ये भी ज़रूरी है क्योंकि 1 घंटे में आपको कुछ 5-6 लोकेशंस मतलब आप क्रूज़ पे ही हो और प्राइस भी ठीक ठाक है। 1125 समथिंग मेरा लगा था और जिसमें एक वेलकम ड्रिंक इंक्लूड है जो कि एक अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक कोई भी हो सकती है, मतलब आपके पास चॉइस, आप कोई भी ले लो। तो ये जो साइड है जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं इसको कहते हैं पेस्ट, और ब्रिज के उस तरफ जो साइड है उसे कहते हैं बूढ़ा। तो ये बूढ़ा और पेस्ट पहले 2 अलग अलग शहर हुआ करते थे। तो ये जो ब्रिज है जो हमारे साइड में है अभी, इसे कहा जाता है, इसका नाम है चेन ब्रिज। इस ब्रिज का नाम है चेन ब्रिज और ये कनेक्ट करता है बूढ़ा और पेस्ट को, इसलिए इस सिटी का नाम है बूढ़ा पेस्ट। इससे अभी हम वॉक करके जाएंगे। मुझे लगा था शायद वो ज़्यादा बड़ा है नहीं, वैसे नहीं हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी सीधा ही जा रहे हैं, शाम को जाएंगे उस तरफ। अभी धूप बहुत ज़्यादा है। अरे क्रूज़ देखो कितना बड़ा है यार, ऐसे क्रूज़ पे जाएंगे हम। अगर ऐसा होगा तो भी अच्छा है, मतलब क्रूज़ में ही पूरा टूर कर लूँगा मैं, 1 घंटा उसी में घूमता रहूँगा। ये देखो काफ़ी बड़ा क्रूज़ है भैया, इसमें तो प्रॉपर रूम्स हैं। Thank you. Yes is igen. Igen, No is nem. Nem, When you say hello, we say see ya. Sia। अभी तक जितनी जगह घुमा हूँ यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी है। वैसे हंगरी तो काफ़ी एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ गर्म है, ये यहाँ पे गर्मी है, लेकिन आपको पंखे और एसीज़ फिर भी कहीं नहीं मिलेंगे। आई थिंक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी पिछले कुछ सालों से, जैसे बोल रहे थे, यहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा पड़ने लगी हैं, पहले नहीं होती थी। एंड सो दिस इज़ व्हाई दे आर नॉट यूज्ड टू हैविंग फैंस एंड एसीज़, सेंट्रलाइज्ड एसीज़। होटल्स वगैरह में, बड़े बड़े होटल्स में कहीं मिल जाएंगे, लेकिन घरों में नहीं। और जैसे मेरा हॉस्टल में जहाँ रुका हूँ वहाँ पे भी नहीं है, उल्टा रजाई दी हुई है गर्मी में रजाई कोई नहीं पहन रहा। कंस्ट्रक्शन तो देखो हमेशा जो कैपिटल सिटी होती है ना वहाँ पे चलती रहती है, क्योंकि कैपिटल हमेशा एक टूरिस्ट प्लेस होती है कोई भी कंट्री का, और सबसे पहले लोग वहीं लैंड करते हैं। अगर कहीं और भी जाना आएंगे तो वहीं पे सबसे पहले कैपिटल्स में जो फ़्लाइट्स, क्योंकि वहाँ की सबसे ज़्यादा होती है।
तो इसलिए बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक हब होता है जो कैपिटल्स होती है। सो इसलिए कैपिटल को बनाए रखना, मेंटेन करना, सस्टेनेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो अभी जैसे प्राग में था, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। वियना भी मैंने देखी कहीं ना कहीं। बर्लिन तो चलो है ही बहुत बड़ा, वो तो उसमें तो जगह जगह वैसे कुछ ना कुछ अभी भी। सो दिस इज़ वाई कैपिटल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और हंगरी के बारे में स्पेशल बात ये है कि इसका जो एक सिर्फ बुडापेस्ट शहर है, जो ऑफ कोर्स पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा फेमस है और टूरिस्ट भी सबसे ज़्यादा यहीं पे आते हैं। टोटल 8 मिलियन पॉपुलेशन जो है हंगेरियंस की पूरी कंट्री की, उसमें से 2 मिलियन बुडापेस्ट में रहती है। The Hungarian cuisine is the most unhealthiest one for sure. The 1/3 of the Hungarians are overweighted. And he's always posing with beautiful ladies all day long. But can you see his huge belly? If you want to eat good Hungarian food, touch his belly. Or you can work his mustache if you want to grow the same mustache. देखो, सुपरस्टिशन का कोई बॉर्डर नहीं होता, कहीं पे भी लोग कुछ भी मानने लग जाते हैं। इट्स सो फनी। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं बुडापेस्ट के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक, सेंट स्टीवन बसिलिका। पहली नज़र में तो मतलब इसका आर्किटेक्चर और इसका डॉम बहुत इम्प्रेस कर देता है। ये हंगरी के पहले किंग स्टीफन वन को डेडिकेट की गई थी। इसकी कंस्ट्रक्शन 19th सेंचुरी में शुरू हुई थी और इसे पूरे होने में कई साल लग गए थे। और इसका जो डोम है ना, 96 मीटर ऊंचा है। अगर आप इसके ऊपर जाओगे ना, पूरे बुडापेस्ट का आपको पैनोरामिक व्यू दिखेगा। इस तरह के चर्चेस, कैथीड्रल्स आपको यूरोप के हर कंट्री के कैपिटल में मिल जाएंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी उस समय पर बहुत बूम कर रही थी जिस समय पर ये सब बनवाए गए थे। और ये सब सिंबल्स हुआ करते थे हर एक किंग की याद में, हर एक किंग को डेडिकेट करने के लिए इस तरह के कैथीड्रल्स बनवाए जाते थे। Is drinking legal in public here, like alcohol? No? Let's say drinking alcohol in public, it is illegal. But you can, it happens. No one really cares. Yeah, okay. So especially, for example, you will see here at the Liberty Square, we have a huge football watching fun zone, and they are selling alcohol. So here around the square, everyone is drinking in public, so that's totally fine. Okay. There are some areas next to the Hungarian Parliament, for example, if you are sitting with a beer can, police officers, they are going to fine you. But sometimes they do a campaign and they fine everyone. Oh. But if you're a foreigner, it's kind of okay because maybe there are some language barriers. Yeah. And if the police officers cannot speak Hindi, English. they do speak some English, but Okay. they cannot speak Hindi for Okay. sure, and you Yeah, cannot speak yeah. English, of course. Yeah. Because of the language barrier, they cannot explain what is wrong, so Yeah. they're So going they'll to let leave you you. know. So I know the trick. वियना की तरह यहाँ पर भी आपको जगह जगह पर चलते फिरते अलग अलग मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे आर्ट वर्क्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ये जो पीछे आप फुव्वारे देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत है और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। मतलब यहाँ पे If you go closer. तो ये जो हंगेरियन प्रोपेगेंडा था, हंगरी की इमेज को वाइट वॉश करने के लिए पीछे बनाया गया था मॉन्यूमेंट, कि भैया ये जो एंजल है वो मतलब हंगरी का प्रतीक है और ऊपर जो ईगल है वो नाजी का प्रतीक है। और नाजी जो है, नाजी ने हमें फंसा लिया और ये बुरा काम करवा दिया हमसे। एक्चुअली हंगरी उस टाइम पे एक एलाई था जर्मनी का,
और एक तरह से कोलैबोरेटर था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जर्मनी का। और ऑफ कोर्स जर्मनी वॉर हार गया और साथ में हंगरी भी हार गया। तो उसके बाद सारा ब्लेम अपने सर से हटाने के लिए ये ऐसा रातों रात बनाया गया था। इसका बिल्कुल भी वो भी नहीं हुआ, क्या कहते हैं, सेरेमनी वगैरह भी नहीं हुई इसको खोलने के लिए। यार एक बार जाना तो पड़ेगा इसके अंदर। ओ यहाँ से रास्ता खुला है, यहाँ से रास्ता खुला है, यहाँ से मैं जाता हूँ। अंदर से सूखा है एकदम, ऐसा बाहर से देखने में लग रहा था कि अंदर से भरा भरा होगा, गीला होगा। कुछ कर लो यार, पानी का तो मज़ा अलग ही है। पानी से जो राहत मिलती है ना वो बेस्ट है। मतलब सनस्क्रीन लगाया, वो सनस्क्रीन इतना चुभे जा रहा है फेस पे, पता नहीं। जो सुबह सुबह चीज़ खाया था ना सब पच गया है। अभी हम खाएंगे कुछ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। अभी पता चला कि हंगरी इज़ फेमस फॉर लाइक अनहेल्दी डिशेस, तो हम काफ़ी केयरफुल रहेंगे जब खाएंगे, क्योंकि मेरे को हैवी खाने के बाद बहुत ऐसा लेज़ी फील होता है, विच आई डोंट वांट। मुझे बहुत सारा घूमना है, तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें ही खाऊंगा। ये मुझे समझ नहीं आया, जॉर्ज जो बुश का स्टैचू है, बुश के बाप का स्टैचू, वो ऐसे ही मतलब जस्ट बिकॉज ही विजिटेड उसका स्टैचू बना दिया। एक चीज़ मेरे को अभी रियलाइज़ हुई कि आई थिंक एक कंट्री के सिटीजन्स का कल्चरल इम्पैक्ट तो होता ही है, और जो कल्चरल इम्पैक्ट होता है खाने पीने पे होता है, रहने सहने पे होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। क्योंकि ये देखो, इसके साथ लोग फ़ोटो करवा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है भैया इसमें, जस्ट स्टैचू। एनीवे, तो कल्चरल इम्पैक्ट इसलिए होता है क्योंकि उसमें खाना पीना और रहने सहने तरीका जुड़ा होता है, राइट। सो खाना पीना अगर अच्छा नहीं है, अब जैसे अगर जर्मनी का एग्जांपल है, उनका बहुत बेसिक है, कुछ खास नहीं है उनका, बट लाइफस्टाइल उनका अच्छा है, डिसिप्लिन है और फिट रहते हैं, हेल्दी खाते हैं, बियर बहुत पीते हैं बट वो फिट रहते हैं, वर्कआउट करते हैं, भागते हैं। सो जापान ले लो, जापान भी बहुत खाने को लेके, डिसिप्लिन को लेके बहुत अच्छे हैं, एंड अपने लाइफस्टाइल को लेके बहुत प्रिसाइज हैं। जबकि अभी जैसे यूरोपियन कंट्री ये भी है हंगरी, अभी इसमें पता चला कि ये लोग यहाँ पे मोटे हैं, ओवरवेट हैं, मोर देन 30-40%, एंड और ये बताया कि जैसे फ़ैट वाला खाना खाते हैं, डीप फ्राइड और ये सब। और पास्ट में अगर देखा जाए हंगरी बहुत बार हारा है, बुरी चॉइसेस मेक की है। तो जो इंडिविजुअल अपनी लाइफ में बैड चॉइसेस मेक कर रहा है, जैसे खाने को लेके, वो फिर बड़ी चॉइसेस भी बड़े लेवल पे भी गलत ही कर रहा है। सो वो खुद का आई थिंक बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल थिंकिंग नहीं है, जस्ट गोइंग विद द टेंडेंसीज, इंडिविजुअल वाइज भी और फिर कंट्री वाइज भी इतना ग्रो नहीं कर पाया। आई गेस आई थिंक ये अभी तक पांचों में से सबसे इकोनॉमिकली भी वीकेस्ट है, और कल्चरली भी ठीक है। कल्चरली तो ठीक है, वो सेलिब्रेटरी उसको कह सकते हैं, भैया खुल के खाते पीते हैं, उसको रोमांटिसाइज कर दो, ग्लोरीफाई कर दो अनहेल्दी खाने को। बट तो हाँ, मैंने अब ये रियलाइज़ किया कि खाने पीने जो कल्चरल इम्पैक्ट है वो तो कंट्री के बड़े लेवल पे भी बहुत इम्पैक्ट करता ही है, खाना पीना और हेल्दी लाइफस्टाइल और ये सब। इंडिया में भी देख लो, इंडिया में सब ओलंपिक्स में कहाँ दिखते हैं, इक्का दुक्का है सारे लोग। जो 140 करोड़ की कंट्री में ओलंपिक्स वगैरह में बहुत कम लोग हैं, लेकिन दिमाग वाले बहुत हैं, बैठ के जॉब करने वाले, क्योंकि वो हेल्थ कोशेंट वाला मतलब डिसिप्लिन है। लेकिन वो इतनी बड़ी कंट्री में से अगर रेशो मापा जाए ना, पर कैपिटा के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है वो भी, मतलब इतनी बड़ी कंट्री में। ऑलमोस्ट इक्वल कंट्री जो है हमारी चाइना, और चाइना देखो हमसे कितना आगे है टेक्नोलॉजी वाइज, हर चीज़ में, ओलंपिक्स में भी आगे हमसे। एनीवे, ये हम आगे हैं ये पार्लियामेंट की तरफ, हंगेरियन पार्लियामेंट, जो कि बहुत ही फेमस बिल्डिंग है।
Yes, I have my beautiful blue bag with me, and you can feed this hungry little mouth over here. Can you see how thin is he? It's starving, so it's eating euros, dollars, car keys, diamond rings, and we are at the 21st century. Revolut and PayPal transfers, they are also totally fine. And thank you very much for joining. Enjoy the stay here in the city. Thank you very much. Thank you. Every bar we do have. Okay. Thank you very much. Thank you. Oh yeah, just come to this side. Thank you. Dankeschön. Thank you. Transfer? What? तो ये थोड़ी देर यहाँ पे छाया में बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, 2.5 घंटे से चले जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।